नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर नियमों में संशोधन और निगम और पालिकाओं में काम करने वाले ठेकेदार कंपनी के अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस तरह की आपने न्यूज़ देखी होगी। अब मेरे जितने भी भाई साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी मेरे वीडियो नए इस चैनल पर देख रहे हैं, वो सभी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है। साथियों, वीडियो पे नई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों तक ये न्यूज़ शेयर कर देना। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है, उनके अनुसार हमारे पास में अब कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हो। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो प्लीज़ साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखना। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर एक साथ उपलब्ध मिलेगी। सबसे पहले साथियों, इस विज्ञप्ति में ये बात लिखी गई है कि प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब साथियों, आपके पास में कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र है और कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जब 2023 के अंदर नई विज्ञप्ति जारी हुई थी गहलोत सरकार के टाइम में, उस टाइम में 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र इसमें मान्य किए गए थे। एक नंबर जो नगरीय निकाय के अंदर काम कर रहे हैं वो, जिसमें 3 तरह के नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अनुभव प्रमाण पत्र उसमें मान्य किए गए थे। उनके बाद में 2 नंबर पर थे जितने भी राज्य सरकार के सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो चपरासी के पद पर कार्य कर रहे हैं और उनके पास में सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, वो मान्य होगा। उनके बाद में 3 तरह का तीसरे नंबर वाला वो बताया गया था जो कि प्राइवेट कंपनी का या लिमिटेड कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी अर्ध सरकारी संस्थान है उनका, या प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी का, या मेडिकल कॉलेज स्कूल का, कोई भी दुकान वगैरह घर का या मॉल का होना चाहिए। ये 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र इसमें मान्य किए गए थे। लेकिन साथियों, अब इन तीनों प्रमाण पत्रों को ही मान्य नहीं करेगी सरकार, ये स्पष्ट कहा गया है। इस भर्ती के नियम में संशोधन हुआ है वहाँ पर। अब साथियों, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, यानी कि आपने कोई भी प्राइवेट कंपनी से बना लिया और वो आपके शहर में काम कर रही है या किसी तरह का काम कर रही है, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। उनके बाद में कौन सी कंपनी का आपके पास में मान्य होगा, तो अब आपके मन में सवाल है, तो मान्य नहीं होंगे तो हम कहाँ से बनाए, तो कौन सा मान्य होगा ये तो बताओ। तो साथियों, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवर की सफाई का काम करने वाली कंपनी की ओर से जिनके जो ठेकेदार होते हैं उनकी ओर से जारी यदि आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है, और वो अनुभव प्रमाण पत्र जब मान्य होगा जबकि ठेकेदार के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनाकर दे देंगे। उनके बाद में नगर पालिका का जो ईओ अधिकारी होता है, नगर परिषद का जो आयुक्त अधिकारी होता है, उनके नामित अधिकारियों के द्वारा आपके अनुभव प्रमाण पत्र की अच्छी तरह से जांच होगी। आपने कहाँ पर काम किया है, रोड की सफाई की है या ठेकेदारों के अंडर में काम करके, और आपके पास में कितने साल का अनुभव है, उनके अनुसार रिकॉर्ड देखकर जो आयुक्त के द्वारा नामित जो अधिकारी है उनके द्वारा आपके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होगी और उनके बाद में आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। उन पर मोहर होगी, आयुक्त की साइन मोहर, और जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी पूरी देख रेख करने के बाद में आपका अनुभव प्रमाण पत्र साथियों मान्य होगा। अब आपके पास में कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र है जो नहीं चलेंगे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं साथियों। यदि आपके पास में किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट का प्रमाण पत्र हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे किडी बड़ी कंपनी हो, उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। उनके बाद में सरकारी कार्यालयों से यदि आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है तो वो भी नहीं चलेगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कोई भी सरकारी कार्यालय हो, कोई भी राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट हो जिसमें आप काम कर रहे हो, वो इसमें नहीं चलेगा। इसमें यदि अनुभव प्रमाण पत्र साथियों चलेगा तो वो एक ही चलेगा जो नगरीय निकाय के अंदर जो ठेकेदार
ठेकेदार है वो ठेका लेकर काम करते हैं उस नगरीय निकाय नगर पालिका के अंडर में, उनके ही द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र आपके मान्य होंगे, बाकी कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो अब साथियों आप सभी का एक सवाल है कि अब हम इस तरह का अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा के लेके आए, क्योंकि टाइम बहुत कम है साथियों, क्योंकि इस भर्ती को पहले खोखला कर दिया गया है, क्योंकि स्पष्ट बात राजस्थान बेरोजगार युवाओं को स्पष्ट विज्ञप्ति के अंदर नहीं बताई गई थी। जो आज युवा है वो दर दर की भटके खा रहे हैं। अब साथियों आपके पास में कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने काम किया है और आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है नगरीय निकाय के ठेकेदार से, और वो आयुक्त या फिर ईओ अधिकारी के द्वारा वेरीफाई नहीं है तो वो भी आपका मान्य नहीं होगा। वेरीफाई करवा लेना। जिस नगरीय निकाय के ठेकेदार के अंडर में आपने 2-3 साल काम किया तो आपका वहाँ पर रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपका पीएफ कटा होना चाहिए। वो सारी डिटेल जो नामित अधिकारी हैं उनके द्वारा ही एकदम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप फर्जी तरीके से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर इस भर्ती को पास कर लिए, नौकरी प्राप्त कर लिए। क्योंकि साथियों राजस्थान सरकार अब सख्त होने लगी है, क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर जब 2023 के अंदर गहलोत सरकार थी उस टाइम में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। लीक करने वाले 1-2 अपवाद मिलते हैं, लेकिन साथियों इसमें सभी को वो मुआवजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जितने भी जो अच्छे लोग हैं उनको भी इस तरह की जो गतिविधियां होती है उनका नुकसान भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस के अंदर 20 से 30 फर्जी एसआई बने हैं, लेकिन बाकी जो पीछे से बचे हैं उनका भी एसओजी की जांच कर रही है, क्योंकि भरोसा नहीं कि कितने इसमें फर्जी निकल सकते हैं। क्योंकि ये भी एक सही बात है कि यदि एक व्यक्ति खराब है तो सरकार का शक सारे व्यक्तियों पे जाता है, उनकी जांच करती है सरकार। क्योंकि एक खराब होने से यह तो पता नहीं चलते कि सारे लोग खराब है, लेकिन साथियों वो भर्ती अटक सकती है, कोर्ट में जा सकती है, उनके बाद में अंतिम निर्णय आने के बाद में उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अब साथियों आपको इस तरह की कोई भी बुरी खबर ऐसे मिले कि यहाँ पर फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दे रहे हैं तो आप उनकी शिकायत करना और उनके खिलाफ कार्रवाई राजस्थान सरकार के द्वारा जरूर की जाएगी। आप वही अनुभव प्रमाण पत्र बनाए, यदि आपका रिकॉर्ड है तो आप बनवाइए, यदि आपका रिकॉर्ड नहीं भी है तो मत बनाइए, क्योंकि साथियों आपकी एक लापरवाही की वजह से आप जेल के अंदर जा सकते हो, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यही सजेशन है राजस्थान के सभी भाई बहनों को कि यदि आप नगर पालिका के अंदर में काम किया है तो साथियों अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना। फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र मत बनवाने ला, आगे दिक्कत आएगी, जरूर आएगी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। और कोई भी न्यूज़ आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत जरूर करवा दिया जाए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।